राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक ऑन अवर पेज गीतों की सरगम। घर की सफाई में मुझे मिल गई बचपन की ये कुछ फ़ोटोज़। ये हैं हमारी मम्मी, देखकर पहचान नहीं पा रहे होंगे। ये हैं हमारे पापा। बचपन की फ़ोटोज़ देखने में अलग ही मज़े आते हैं। जब भी हाथ में लगती है पूरी एल्बम चाट लेती हूँ। देखकर इतने मज़े आते हैं। मेरा छोटा भाई जिसके इतने घुंघराले बाल, यही है वो जिसकी फ़ोटो अभी आप देख रहे थे। हम कितना भी नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना ले, लेकिन कुछ काम ऐसे निकल आते हैं जिन्हें करते करते पूरा दिन निकल जाता है और हम सोचते हैं कि यार हमें तो ये करना था, हमें तो वो करना था, लेकिन पूरा दिन कहीं निकल जाता है। अलमारी दूसरे कमरे में शिफ्ट करने का सोचा, जो कि पहले लगी हुई थी, लेकिन फिर याद आया सारा काम करने के बाद कि अरे यार यहाँ तो टाइल्स लगा दी, तो ये अलमारी तो जा नहीं सकती, तो फिर वापस से उसे शिफ्ट किया गया। हमारी मम्मी ने गणगौर की पूजा की, घर की भगवान जी की पूजा की। वीडियोस में नहीं बना पाई क्योंकि यार बहुत लेट हो गए थे। नवरात्रि का पहला दिन था तो मम्मी ने कहा चलो कुछ पुए पुड़ी बनाते हैं। तो मम्मी बाहर बना रही थी घी के पुए, गुड़ वाले, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। और मैंने और भाई ने मिलके सब्जी और पुड़ी बनाने का जिम्मा उठाया। हम दोनों ने फटाफट फटाफट लोई बनाई। मैंने बेलने का काम किया और उसने तलने का काम किया। कोई भी काम मिलकर किया जाए तो फटाफट हो जाता है। फिर मम्मी ने भोग लगाया और सारी गौ माताओं को खाना खिलाया। हमारे यहाँ यही होता है कि अगर कुछ भी बनाया जाता है तो कम से कम हर एक गाय के मुंह में जाए इतना तो प्रसाद लगाना ही होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक दिन पहले ही मैंने और मम्मी ने बनाए थे आलू के पापड़, जो हल्के हल्के सूख गए थे, और जब इन्हें तला गया तो ये इतने टेस्टी लग रहे थे। आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, एंड जस्ट एक दिन में ये तलने के लिए भी तैयार हो गए। बहुत ही टेस्टी पापड़ बने थे। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दिन के सारे कामों के बाद ज़रूरी होती है थकान उतारने के लिए एक बढ़िया सी इलायची और अदरक वाली चाय। तो मैं सबके लिए इलायची और अदरक वाली चाय बनाने लगी, क्योंकि इसके बाद भी हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना था। आपने देखा होगा वीडियोज़ में मैंने और मम्मी ने ओढ़ना पहने हुए थे। उन ओढ़ना की लिंक मेरे से बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो उन्हीं ओढ़ना का हमें शूट करना था। वो हमें जिस पेज से रिसीव हुए थे उसके बारे में हमें बताना था। तो चाय पीकर फ्री होकर मैं और मम्मी चले गए छत पर ओढ़ना की वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि गणगौर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके गीत, इसके दोहे आप लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि आप लोग अच्छे से उन्हें गा सकें, गणगौर मना सकें। तो मैंने और मम्मी ने शूट किया। उसके बाद एक एक दोहे याद कर करके हम लोगों ने वीडियोस बनाए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी बेटी पीहर ही रहती है क्या, सासरे नहीं जाती है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में जब गणगौर, पहली गणगौर होती है शादी के बाद, तो जो पहली गणगौर बेटी की होती है वो पीहर में ही होती है, और वो 16 दिन की गणगौर पूजा की जाती है। तो इसी तरह से मैंने गणगौर के दोहे भी, गीत भी अपलोड किए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। भजन, गीत सब कुछ मिलेंगे, गीतों की सरगम। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर करूँ या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आज बना